श्री गुरु महाराज की मूकं करोति वाचालं पंगुलं लंघिते गिरं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दं माधवम् अज्ञानतिमिरादस्य ज्ञानाञ्जनशलाख्या चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। परम आदरणीय परम श्रद्धेय हृदय सम्राट श्री सद्गुरुदेव भगवान जी के पावन चरण शरण में उपस्थित सभी संत महापुरुषों के शिव चरणों में कोटि कोटि वंदन। दूर दराज से अपनी श्रद्धा और प्रेम को लेकर उपस्थित सभी संगत को सप्रेम जय सिद्धानंद। गुरुमुख प्रेमियों, आप सब बड़े प्रेम से श्रवण कर रहे हो कि परम पूजनीय श्री नंगली निवासी भगवान जी के पावन स्मृति दिवस को मनाने के लिए आप सब एकत्रित हुए। वाणी अटक रही है क्योंकि श्री गुरु महाराज जी वाणी का विषय नहीं है। जहां पर वाणी समाप्त हो जाती है वहां महाप्रभु श्री नंगली निवासी भगवान जी की पावन मंजिल शुरू होती है। मेरे गुरुदेव कहा करते थे कि श्री नंगली निवासी महाराज जी ने महापुरुषों के पावन सानिध्य में रहकर ये सुना कि 13 साल तपस्या की। अब मन में आता है कि 13 साल ही क्यों की, 12 क्यों नहीं की और 14 क्यों नहीं की। श्री गुरु महाराज जी की पावन अवधि संसार में रही 52 साल, 52 ईयर्स ओल्ड। आप देखिए उसका अगर आप चौथाई निकालोगे, 13 और 13 क्या कितने बनते हैं? 26 बनते हैं। और 26 और 26 कितने बनते हैं? 52 बनते हैं। तो श्री नंगली निवासी महाराज जी ने अपने जीवन की एक अवधि पूर्ण रूपेण जो है वो तपस्या में लगा दी और हम सबको एक संदेश दिया कि अगर अपने जीवन में उस परम तत्व को प्राप्त करना है तो अपने जीवन का एक हिस्सा हमें उस भगवान की चरण शरण में जरूर लगाना पड़ेगा। हम हर बार कहते हैं, हर बार सुनते हैं कि महाप्रभु श्री नंगली निवासी महाराज जी को उपाधि दी गई कि राम कहो तो राम है, कृष्ण कहो तो कृष्ण है, कबीर कहो तो कबीर है, नानक कहो तो नानक है। तो इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा कि प्रयाण काल मनसा चलेन भक्त्या युक्तो योग लेन च भूर मध्य प्राण निवेशक समक्षतम परम पुरुषमय पेति दिव्यम, कि जो प्राणी अंतिम समय प्रयाण काल में अपनी सुरती वृत्ति को एकाग्र करके अपने आज्ञा चक्कर में दोनों गोहों के मध्य में लेकर अपने प्राण को त्याग करता है वो सीधा परम गति को प्राप्त होता है। जी भगवान श्री कृष्ण ने जो बात कही वो महाप्रभु श्री नंगली निवासी महाराज जी ने सत्य करके बताई। आप सब श्रवण कर रहे थे, परम पूज्य श्री स्वामी राघवानंद जी महाराज जी बड़ा सुंदर बोल के गए कि संसार में जाता कुछ नहीं है। उन्होंने कहा कि धनानि भूमो पश्वश्च गोष्ठे नारी गृह द्वारे जना शमशाने दही चिंतायाम परलोक मार्गे कर्मानुगु गच्छति जीव एका। धन यहाँ रह जाएगा, नारी यहाँ रह जाएगी, संसार का सब द्रव्य यहाँ रह जाएगा, लेकिन जो अच्छा और बुरा कर्म आप सबने और हम सबने कर लिया वो हमेशा प्राणी के साथ जाता है। महाप्रभु श्री नंगली निवासी महाराज जी ने वो स्थिति हमको करके बताई, क्योंकि गीता कहती है यजत आचरित शेष तत देव करो जना सहज प्रमाण करते लोका सत अनुवर्तते, कि जो महापुरुष इस संसार में आते हैं वो अपनी इच्छा से नहीं आते, वो भगवान के द्वारा भेजे हुए आते हैं। और वो आते हैं संसार में और एक ऐसा रास्ता तैयार करके जाते हैं जो जो उस रास्ते पर चलते हैं वो परम गति को प्राप्त होते हैं। महाप्रभु श्री नंगली निवासी महाराज जो भगवान श्री कृष्ण ने कहा उन्होंने करके बताया। और आप सब श्रवण करते हो श्री स्वरूप दर्शन में कि जैसे श्री गुरु महाराज जी ने 8 अप्रैल को एक दिन पहले कह दिया कि हमने बहुत लंबी यात्रा को जाना है, और ड्राइवर समय से आ गया कि गुरु महाराज जी लंबी यात्रा में जाएंगे, लेकिन उनको नहीं पता था कि वो लंबी यात्रा कौन सी है। हमारे महापुरुषों ने बताया कि वो मूलाधार से लेकर सहस्त्रार की यात्रा जो बहुत लंबी है, लेकिन जब सदगुरु पूर्ण सदगुरु मिल जाए वो यात्रा जो है वो दुर्गम से सुगम हो जाती है। तो महाप्रभु श्री नंगली निवासी महाराज जी ने अपनी सुरती वृत्ति को एकाग्र करके, जैसे हमने श्रवण किया कि उनका यहाँ ललाट से उन्होंने अपने प्राण को निकाला और हम सबको एक युक्ति दी कि अगर आप भी उस परम तत्व को प्राप्त करना चाहते हो तो रास्ता यहाँ से ही जाएगा। यहाँ से मतलब अंदर से ही वो रास्ता निकलेगा, जिस बारे में गुरुवाणी कहती है कि ज्ञान अंजन में ही गुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश, हरि कृपा ते संत बेटिया नानक मन प्रकाश। कि जो
सदगुरु हमारे जीवन में आते हैं, वो हमें क्या देते हैं? वो बेटा नहीं देते, वो धन नहीं देते, वो दौलत नहीं देते, वो हमें क्या देते हैं? नजरिया देते हैं, ज्ञान अंजन देते हैं। अंजन कहा गया सुरमे को, सुरमा लगाने से आंखें सुरक्षित रहती है, अच्छा दिखता है। इसी प्रकार महाप्रभु श्री नंगली निवासी महाराज जी हमें ज्ञान का अंजन दिया है और संसार को देखने का एक अलग नजरिया दिया है। तो गुरुमुख प्रेमियों, मैंने सुना है, कहते शेर का बच्चा क्या होता है? मैं संगत से सुनना चाहता हूं, जोर से बताइएगा, शेर का बच्चा क्या होता है? शेर होता है। तो हम श्री नंगली निवासी महाराज जी के पावन ऐसे सदगुरु के बच्चे हैं, तो हमारी भी एक हमारे ऊपर जिम्मेदारी बनती है कि हम अगर उनके नाम से हम जाने जाते हैं तो हमारा जीवन भी उनके मार्गदर्शन पर चले, उनके रास्ते पर चले, ताकि हम उस परम गति को प्राप्त कर सकें। ज्यादा कुछ आता नहीं है, ज्यादा कुछ आता नहीं है, सिर्फ जो गुरु महाराज की प्रसाद रूप उन्होंने दिया है उसको स्वीकार करना, कोई गलती हो तो क्षमा करना। बड़े प्रेम से सभी जय घोष कीजिएगा। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की। अपने अपने निश्चित